नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धर्म उपदेश में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो प्रभु श्री राम के चरित्र के ऊपर आधारित है। हमने प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में कुछ अनमोल विशेषताओं के बारे में बताया है। दोस्तों, भगवान राम का जीवन भारतीय संस्कृति में एक महान आदर्श है और उनकी कथा से लोगों को अनेक महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त होती हैं। ये कथा धर्म, कर्तव्य, प्रेम, सहानुभूति, समर्पण और मान्यता पर आधारित है। यहाँ कुछ मुख्य विशेषताएं हैं और उनसे कुछ जुड़े विशेष उदाहरण हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने प्रभु श्री राम के 5 मूल विशेषताओं को दिखाया है और उसके बारे में कई उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले धर्म का पालन करना, दूसरे पे प्रेम, तीसरे पे समर्पण, चौथे पे साहस और 5वें पे विवेक। इन सभी गुणों को मेरे प्यारे साथियों अपने जीवन में हम यदि लेके आएं तो हमारा जो जीवन है वो काफ़ी सुखमयी, सरल और एक हमारे को सफल व्यक्ति बनाने में मदद कर सकता है। वो चाहे सामाजिक या व्यक्तिगत या आध्यात्मिक दृष्टि से हो, किंतु प्रभु श्री राम के इन विशेषताओं को हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले धर्म का पालन करना और उसकी विशेषता को समझते हैं। प्रभु श्री राम का जीवन भारत की संस्कृति में एक प्रखर उदाहरण है जो धर्म का पालन करना यानी कर्तव्यों का पालन करने को दर्शाता है। उनके चरित्र में सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति समर्पण एक आदर्श प्रतीक है। रामायण में उनकी धार्मिक दृष्टि और उस पर आधारित विचारधारा हमें प्रेरणा देती है अपने जीवन में भी धर्म का पालन करते हुए सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए। प्रभु राम का जीवन उनके पिताजी राजा दशरथ के वचन को स्वीकार करने का प्रतीक उनकी श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है। उन्होंने अपने पिताजी को दिए हुए वचन को मानकर वनवास को स्वीकार किया, अपने राज्य, सुख और आर्थिक स्थिति को त्याग कर। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों को संपन्न करते हुए सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों, रामायण में प्रभु राम के धर्म का पालन करने का एक और बहुत सुंदर उदाहरण है। ये उदाहरण प्रभु के वनवास के समय का है, जब प्रभु अपनी पत्नी सीता को वनवास में भेजने का निर्णय लेते हैं। लंका पे विजय पाने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटते हैं तो उनके राज्य में माता सीता के ऊपर कई प्रश्न उठने लगते हैं और वह अपने राज्य के हित में और सामाजिक मान्यताओं के मध्य में उन्हें वनवास में वह दोबारा भेज देते हैं। ऐसे समय में प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आता है, जिसमें राजा दशरथ कहते हैं कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ राज्य का होता है। आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि कर्तव्य का पालन करते हुए हमें कभी कभी अपने व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। सामाजिक हित और न्याय के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। प्रभु श्री राम का धर्म का पालन करना हमें यह सिखाता है कि कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को कैसे आदर्श और सामाजिक बना सकते हैं। उनके उदाहरण से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो। और इस प्रकार प्रभु राम हमारे लिए एक आदर्श और मार्गदर्शक बनकर रहे हैं, जो हमें सही और सामाजिक जीवन व्यतीत करने की दिशा में प्रेरित करते हैं। दोस्तों, भगवान राम के जीवन से निकले कर्तव्य पालन की इस शिक्षा का बहुत महत्व है। जैसे भगवान राम ने अपने पिताजी का वचन मानकर वनवास स्वीकार किया, अपने राज्य और सुख को त्याग कर
उसी तरह आज के समय में भी विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को अपने जिम्मेदारियों को समर्पित करने की ज़रूरत है, ईमानदारी और नीति के साथ। इसी से जुड़े मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं दोस्तों। कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया और समाज की सेवा में लग गए। उन्होंने 24 घंटे काम किया, लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रेरित किया और सुरक्षा के लिए अपने जीवन को खतरे में डाला। उनका समर्पण और कर्तव्य निष्ठा उन्हें सहायक बनने के लिए समाज में बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। उन्होंने अपने धर्म को निभाते हुए समाज को सुरक्षित बनाने का कार्य किया। वे रात दिन सड़कों पे, चौराहों पे, धूप में, गर्मी में खड़े होके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के इस कोविड-19 महामारी के दौरान हर इंसान को प्रेरित करते रहे लॉकडाउन का पालन करने के लिए। और ऐसे में दोस्तों ना जाने कितने पुलिस वाले कोविड-19 का शिकार हुए। इसी प्रकार दोस्तों 2018 में केरला में बहुत भीषण बाढ़ आई, और जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का धर्म होता है कि वह मदद करें। केरल में बाढ़ आने पर अनेक वॉलंटियर्स ने अपने धर्म का पालन किया दोस्तों। इन वॉलंटियर्स ने लोगों की मदद के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उन्हें आश्रय दिया, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति की। इन लोगों का समर्पण और कर्तव्य निष्ठा ने लोगों की बहुत सी जिंदगियां बचाईं और उनमें एक नई आशा दी कि इस समाज में आज भी सहायता उपलब्ध है। दोस्तों, अब रामायण में दिए प्रेम और दया के महत्व को समझते हैं। रामायण एक ऐतिहासिक महाकाव्य प्रेम, दया और भक्ति के रंगों से भरी है, जो इंसान के रिश्तों की मूल भावनाओं को स्पष्ट दिखाती है। इस कथा में दोस्तों प्रभु राम के प्रेम और दया भाव हमें इंसानियत का महत्व समझाने में मदद करते हैं। प्रेम और दया रामायण का मूल आधार है, जो भगवान राम के चरित्र में प्रकट होता है। उनकी निष्काम प्रेम भावना, सहानुभूति सभी के प्रति हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम का कितना महत्व है। रामायण में दिखाए गए अनेक संकट और परेशानियों, विजयों में प्रभु राम के प्रेम का हमेशा एक स्थायी शक्ति बने रहना लोगों को सहारा देता है और उन्हें प्रेम और दया का मार्ग दिखाता है। प्रभु राम और उनके भाई लक्ष्मण का रिश्ता भाई भाई का प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। उनकी वफादारी और सहायता की भावना हमें पारिवारिक रिश्तों के महत्व को समझने में मदद करती है। प्रभु श्री राम का लक्ष्मण के प्रति प्रेम और लक्ष्मण का राम के प्रति समर्पण एक अनमोल उदाहरण है दोस्तों, जो हमें भाइयों के बीच प्रेम और समर्पण के महत्व को समझने में मदद करता है। राम और उनकी पत्नी सीता के बीच प्रेम का रिश्ता भी बहुत विशेष है। उनका प्रेम और उनकी अनंत सहानुभूति संकट के समय भी स्थायी बनी रहती है। मेरे प्यारे साथियों, उनका रिश्ता विश्वास और समर्पण पर आधारित है, जो हमें जीवन साथी के साथ प्रेम और विश्वास के महत्व को समझने में मदद करता है। दोस्तों, हनुमान जी भगवान राम के भक्त का प्रेम और समर्पण भी रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी अनंत प्रेम भावना और राम जी के प्रति आदर्श भक्ति हमें प्रेम और समर्पण की ऊंचाइयों को समझने में मदद करती है। रामायण अपने विविध चरित्रों और कथाओं के माध्यम से प्रेम और दया के मूल तत्व को समझाने में हमारी मदद करती है। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी जैसे आदर्शों के माध्यम से हमें सभी के प्रति सहानुभूति और प्रेम का महत्व समझाने की प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और इससे रामायण इंसानियत को प्रेम और दया के मूल तत्व को अपनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इन मूल भावनाओं को अपने जीवन में शामिल करके हम समृद्ध और समृद्ध रिश्तों का आनंद उठाते हैं और परम आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, आज के समय में भी प्रेम, दया और भाईचारा हमें ऐसे कई सफल लोगों की जिंदगियों के उदाहरण से देखने को मिलता है, जिससे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम तो आप सभी ने सुना होगा।
जो भारत के राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी श्रीमती शिवकामी का अटूट साथ और समर्थन है। उनका समर्पण और उनका प्रेम डॉक्टर कलाम को हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति प्रदान करता रहा। उनके समर्थन के बिना डॉक्टर कलाम का सफर बहुत मुश्किल था, परंतु उनका प्रेम उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और शक्ति हमेशा प्रदान करता रहा। इसी तरह दोस्तों, आज के समय में भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के भाईचारे हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। आज के समय में एक प्रमुख उदाहरण देता हूं आपको। आप विराट कोहली का नाम तो जानते ही होंगे, परंतु उनके भाई विकास कोहली का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। विराट कोहली भारत क्रिकेट के एक शानदार खिलाड़ी तो हैं ही, जो कि हमारे समय के सबसे उम्दा बैट्समैन और क्रिकेटर हैं, परंतु दोस्तों उनकी सफलता के पीछे उनके भाई विकास कोहली का बहुत बड़ा सहयोग और प्रेम है। विकास कोहली ने विराट को उनकी क्रिकेट की शुरुआत में बहुत सहायता की और उनके इसी क्रिकेटिंग के सपने को पूरा करने में कदम कदम पे मदद की। एक तरफ जहां भाई क्रिकेट खेलते थे, वहीं विकास विराट का घर, अपना परिवार, उनकी हर एक चीज को पूरे मन लगा के संभाला करते थे। उनका यही समर्पण और प्रेम विराट को हर मुश्किल के समय में हिम्मत देता था और उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता था। दोस्तों, इसी तरह से आज के समय में भी पारिवारिक मेलजोल और सहयोग का बहुत महत्व है। जब हमारे परिवार के लोग हमें सहयोग और प्रेम प्रदान करते हैं, तब हम हर मुश्किल का सामना बहुत आराम से कर लेते हैं और हर मुश्किल दोस्तों बहुत छोटी लगने लगती है और हम अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं समर्पण की। समर्पण रामायण का एक बहुत बड़ा विशेष उदाहरण है और संदेश है। भगवान राम का समर्पण अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति एक महत्वपूर्ण संदेश है दोस्तों, जो हमें इंसानियत और नैतिक मूल्यों का सम्मान करने की दिशा में प्रेरित करता है। उन्होंने अपने राज्य और सुख को त्याग कर सीता माता और धर्म के लिए वनवास किया, जो एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जीवन में समर्पण और बलिदान का। प्रभु राम का वनवास करने का निर्णय हमें सिखाता है कि कभी कभी अपने व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्याग कर सामाजिक हित और न्याय के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। उनका समर्पण और त्याग हमें यह दिखाता है दोस्तों कि सच्चा नेता और धार्मिक व्यक्ति वो होते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज और सामाजिक न्याय के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों कुछ विस्तृत उदाहरण हैं जो राम का समर्पण और त्याग प्रकट करते हैं। प्रभु राम ने राज्य का सुख त्याग करके अपने पिता महाराज दशरथ के वचन का पालन करने के लिए वनवास किया। उनका यह निर्णय हमें सिखाता है कि एक नेता को कभी कभी अपने व्यक्तिगत सुख को समर्पित करके समाज और राज्य के हित के लिए कर्तव्य करना पड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों प्रभु श्री राम ने माता सीता को बचाने के लिए अपने राज्य और सुख का त्याग किया। उनका प्रेम भाव और समर्पण हमें यह सिखाता है कि एक पति को कभी कभी अपनी प्रिय व्यक्ति के हित के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। और दोस्तों प्रभु राम ने धर्म का पालन करने के लिए वनवास किया और राक्षस रावण के साम्राज्य को जीतने के पश्चात भी उस पर राज नहीं किया, अपितु रावण के छोटे भाई विभीषण को पूरा राज्य समर्पित कर दिया। उनका यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कभी कभी व्यक्तिगत कुशलता और सुख को त्याग कर धर्म और न्याय के लिए अपने आप को समर्पित करना जरूरी है। दोस्तों इन सभी उदाहरणों से हमें एक चीज तो समझ में आती है कि जिंदगी में बलिदान देना बहुत बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं जो शायद हमने आज तक कभी प्राप्त ना किया हो, या कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं जो पूरे समाज के हित में है, तो उस चीज को, उस वस्तु को पाने के लिए दोस्तों हमें बहुत कुछ बलिदान देना पड़ता है। दोस्तों आज के समय में प्रभु श्री राम के इस विशेषता का सबसे उचित उदाहरण हमारे सैनिक हैं। भारत की सीमा पर देश की रक्षा के लिए फौज के जवानों का समर्पण और त्याग बहुत अनमोल है।
ऐसे कई वाकया हुए हैं दोस्तों जिसमें हमारे सैनिकों ने बलिदान दिए हैं, वो चाहे हमारी आज़ादी के पहले के हों या आज़ादी के बाद के। किंतु ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों जब हमारे सैनिकों ने अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश में बैठे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। दोस्तों, इन वीर जवानों का समर्पण और त्याग देश का सम्मान और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपने परिवार से दूर रह के देश की रक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं। उनका समर्पण और त्याग भारत के सुरक्षा और सम्मान के लिए बहुत अनमोल है। दोस्तों, इन फौजियों का बलिदान ही है कि हम आज अपने देश में सुरक्षित बैठे हुए हैं और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसे अनमोल फौजी हैं जो अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी का बलिदान दे देते हैं। ये सभी अपने व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्याग कर समाज और देश के हित में अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, प्रभु श्री राम की ही तरह। अब दोस्तों बात करते हैं साहस की। रामायण हमारे इतिहास और संस्कृति की एक महान ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें भगवान राम के साहस और शूरवीरता का उल्लेख किया गया है। प्रभु श्री राम ने राक्षसों से युद्ध किया और सत्य और धर्म को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाला। ये कथा हमें एक सच्चे नायक की वीरता और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करती है। भगवान राम का साहस और शूरवीरता उनके हर कदम पर प्रकट होता है। उन्होंने लंका की यात्रा के दौरान कई राक्षसों से युद्ध किया और साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया। उनकी वीरता और निष्पक्ष होना उन्हें एक आदर्श नायक बनाती है, जो कि समाज और धर्म के लिए अपने आप को खतरे में डालने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु श्री राम की युद्ध कला और शूरवीरता उनके युद्ध में स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने रावण जैसे महारथी से युद्ध किया और धर्म के लिए लड़ाई करी। उनकी युद्ध कला, साहस और निष्ठा उन्हें एक महान योद्धा बनाती है, जो अपने धर्म और कर्तव्य के लिए हर संकट का सामना कर सकती है। रामायण में दोस्तों प्रभु श्री राम की शूरवीरता और साहस का एक प्रमुख उदाहरण उनका वनवास और सीता के हरण के समय दिखाया गया है। उन्होंने वनवास के दौरान अनेक राक्षसों से युद्ध किया और सीता माता को बचाने के लिए लंका की ओर यात्रा भी की। उनका ये कदम उनकी विशाल दृढ़ता और विश्वास को दर्शाता है दोस्तों, जो सत्य और धर्म को बचाने के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम को पता लगता है कि रावण माता सीता को उठा के ले गया है, तब उस वक्त प्रभु श्री राम को कुछ नहीं पता होता दोस्तों कि वो कैसे माता सीता को बचाएंगे। किंतु उनका ये संकल्प कि मैं अपनी पत्नी को बचा के ही रहूंगा, लेकिन धर्म का पालन अवश्य करूंगा, वही एक दृढ़ संकल्प दोस्तों प्रभु श्री राम को इतनी बड़ी युद्ध करने में और उस युद्ध पे विजय हासिल करने के लिए उनको आगे लेके जाता है। रामायण की कथा हमें यह सिखाती है कि शूरवीरता और साहस के बिना कोई भी नायक अधूरा होता है। भगवान राम का उदाहरण हमें यह शिक्षा देता है दोस्तों कि हर कठिनाई का सामना करके सत्य और धर्म को बचाने के लिए हिम्मत और दृढ़ता से काम करना चाहिए। उनकी वीरता और शूरवीरता हमें प्रेरित करती है कि हम भी समाज और धर्म के लिए अपने आप को खतरे में डालने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार दोस्तों रामायण भगवान राम के साहस और शूरवीरता का महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो हमें एक सच्चा नायक बनने की दिशा में प्रेरित करती है। उनका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सच्चे वीर का असली पराक्रम उसके साहस और धर्म के प्रति समर्पण में होता है। दोस्तों, साहस के कई उदाहरण हम लोगों ने अपने देश में देखे हैं, वो चाहे हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हो, वो चाहे पुलिस की ज़िंदगी में हो, वो चाहे किसी आर्मी के किसी वीर की ज़िंदगी में हो। मैं आज आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो हमारे देश का नहीं है, किंतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये उदाहरण दोस्तों एक बच्ची का है जिसका नाम मलाला यूसुफज़ई है। ये पाकिस्तान में रहने वाली बच्ची है जिसने तालिबान के विरुद्ध बहुत हिम्मत और साहस से लड़ाई लड़ी, अपने जीवन को खतरे में डाला और लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। दोस्तों, मलाला 1997 में
पाकिस्तान के स्वाट वैली में पैदा हुई, जहां पर तब से ही तालिबान का अत्याचार मचा हुआ था। मलाला का संघर्ष 2009 में शुरू हुआ, जब वो BBC उर्दू के लिए एक ब्लॉग लिखने गई, जिसमें उन्होंने तालिबान के शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई और लड़कियों की शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया। उसने खुलेआम तालिबान के प्रतिरोध किया, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंधनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बच्चों को शिक्षा देने के लिए संघर्ष किया। 2012 में मलाला की स्कूल बस पर तालिबान के हमले में उनका सर एक गोली से घायल हो गया। दोस्तों, इस हमले के बाद भी मलाला ने अपनी लड़ाई जारी रखी और पूरे विश्व में लड़कियों की एजुकेशन के प्रचार के लिए वो प्रसार करती रहीं और अपना विचार व्यक्त करती रहीं। उनका बलिदान ने उनको नोबेल पीस प्राइज के प्रथम पाकिस्तानी और सबसे छोटे पुरस्कार विजेता बनाया। दोस्तों, ये मलाला की हिम्मत और साहस ही थी जिन्होंने एक नई रोशनी दिखाई और उनकी शिक्षा के अधिकार के लिए विश्वास और दृढ़ संकल्प ने ही उनको इस लड़ाई की ओर आगे बढ़ाया और पूरे समाज में उम्मीद जगाई। दोस्तों, वे आज भी लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाती हैं और उनका साहस पूरी दुनिया में प्रशंसनीय है और विख्यात है। मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं प्रभु श्री राम के विवेक और बुद्धिमानी के प्रतीक की। श्री राम का चरित्र विवेक और बुद्धिमानी का प्रमाण है, जो उनके हर कदम पर प्रकट होता है। उन्होंने हर परिस्थिति में समझदारी से व्यवहार किया है और हमें एक आदर्श नायक की प्रगति के मार्ग को दर्शाया है। प्रभु श्री राम का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में विवेक और बुद्धिमानी का कितना महत्व है। दोस्तों, राम जी के विवेक और बुद्धिमानी का प्रमाण उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। उन्होंने महाराज दशरथ के वचन का पालन करके वनवास स्वीकार किया, अपने पिताजी के आदेश के प्रति वफादार रहकर। इस प्रकार दोस्तों, उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि पारिवारिक सम्मान और आदर्शों को महत्व देना कितना आवश्यक है। इसी प्रकार दोस्तों, सीता माता का हरण और उनकी खोज में प्रभु श्री राम ने सबसे पहले जिम्मेदारी और विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने विभीषण की सलाह मानकर सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जी जैसे वीर योद्धा का सहयोग लिया। उनका यह व्यवहार हमें यह सिखाता है कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में भी विवेक और बुद्धिमानी का प्रयोग करना कितना जरूरी है। प्रभु श्री राम का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि विवेक और बुद्धिमानी के बिना कोई भी नायक अधूरा होता है। उनका उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में समझदारी और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखें और हर कठिनाई का सामना करते हुए सही और नैतिक निर्णय लें। इसी प्रकार दोस्तों, भगवान श्री राम का चरित्र विवेक और बुद्धिमानी का उच्च प्रमाण है, जो हमें एक आदर्श इंसान की प्रगति के मार्ग को दिखाता है। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में विवेक और बुद्धिमानी का प्रयोग करके समाज और संसार की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, यदि हम प्रभु श्री राम के इस चरित्र के इस विशेषता को आज के समय में देखें तो हम सभी ने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्र संघर्ष के एक नेता थे। वह एक प्रमुख उदाहरण है विवेक और बुद्धिमानी का। दोस्तों, उन्होंने अपने सत्याग्रह आंदोलन के जरिए अंग्रेजों के आतंकवाद और शासन के विरुद्ध अहिंसा का प्रचार किया। ये बात सही है कि हमारे देश की आज़ादी में बहुत से लोगों का हाथ था, परंतु दोस्तों, महात्मा गांधी के विवेक और बुद्धिमानी का प्रभाव सबसे अधिक था। उनके इसी विवेक और बुद्धिमानी ने उन्हें समाज में बदलाव लाने की सही दिशा में आगे बढ़ाया और उनके आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता प्रदान करने की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, इस प्रकार प्रभु श्री राम के जीवन से हमें अनेक महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त होती हैं। उनकी कथा धर्म, कर्तव्य, प्रेम, सहानुभूति, समर्पण और विवेक पर आधारित है।
इन गुणों को अपने जीवन में अमल में लाने से हम अपने जीवन को सुखमयी और सरल बना सकते हैं। धर्म पर आधारित रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना, प्रेम और सहानुभूति से व्यक्ति के संबंधों को मजबूत करना, समर्पण और त्याग के माध्यम से सामाजिक हित और न्याय के लिए अपने आप को समर्पित करना, साहस और हिम्मत से सच्चाई और धर्म की रक्षा करना और विवेक और बुद्धिमानी से हर परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेना, ये सब गुण हमें अच्छे व्यक्ति बनने में मदद करते हैं और हमें सामाजिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्तर पर विकसित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के समय में जब समाज में अनेक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, भगवान श्री राम के चरित्र से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम इन गुणों को अपने जीवन में लागू करके समाज को सुधारने और समृद्धि लाने में योगदान दे सकते हैं। इसी तरह हमें उनके आदर्शों को अपनाने और उनकी कथा से प्राप्त सीखों का अनमोल उपयोग करना चाहिए ताकि हम एक सुखद, समृद्ध और आनंदित जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है प्रभु श्री राम के इन चरित्र की विशेषताओं से आपको कुछ सीख अच्छी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, और आपको इसी प्रकार का कंटेंट और चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ कमेंट्स में बताएं कि आपको और किन किन विषयों पे वीडियोस चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।